लाइव मोड में लगा दीजिएगा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। Yesterday we had studied about the formation of different types of images by a concave mirror, and we had discussed about 6 cases with figure. We had studied yesterday in class 10 physics chapter 4 reflection of light. Now we have to discuss about the first case, and first case is here when the object is placed between the pole and focus of a concave mirror. जब concave mirror के सामने फोकस और पोल के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा इमेज होगा, साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, यही सब बातों का अध्ययन करना है, हमको समझना है, हम सभी को समझना है। यहाँ है क्या कि इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between pole and focus of the concave mirror, means object should be between P and F. P means pole of the concave mirror and F means principal focus or simply focus of the concave mirror. Here given M dash is a concave mirror, P is its pole, F is its focus, C is its center of curvature, and this line, the line which is passing through CFP is known as principal axis. तो इतनी बातों को हम समझे। अब देखिए हमें समझना है, यहाँ ये फिगर है क्या? The formation of image by a concave mirror when the object is placed between its pole P and focus F. तो name of the topic में देख रहे हैं formation of different types of images by a concave mirror। ये कल वाला ही टॉपिक है, कंटिन्यू है, पार्ट 2 है। नोट्स में आप लोग यही लिखेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। केस 1 है इमेज फॉर्म बाय concave mirror when the object is placed between pole and focus of the mirror। अब देखिए इसको समझना है, इसका एक्सप्लेनेशन समझना है। अब इस फिगर में देखिए, इन दिस फिगर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी है, ए और बी ऑब्जेक्ट है ना, विच इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल and focus, pole P and focus X of a concave mirror M dash। concave mirror ये M dash इसके सामने में रखा हुआ है। इस concave mirror के पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस किया गया है। that is the object is within the focus of the concave mirror। where the object is placed in between the F and P, means object is within the focus of the concave mirror M dash। To find out the position and nature of the image, starting from A, we draw a ray AD parallel to the axis। देखिए A से स्टार्ट होता हुआ एक रे खींचते हैं, रे ऑफ लाइट, जो ये AD होता है, AD रे ऑफ लाइट है, ये पैरेलल है, समांतर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको ये AD है, हम कह सकते हैं क्या है, AD जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। CB' के प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है, पैरेलल है ना।
दिस रे गेट्स रिफ्लेक्टेड एट डी, ये रे डी पर पहुंच के यहाँ इंसिडेंट होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे ये प्रिंसिपल फोकस एफ से होते हुए गुजरेगी, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट होगा पोजीशन ये पॉइंट डी से, और फिर ये डी जो है पॉइंट डी से रिफ्लेक्ट होके पास होगा, दिस रे पासेस थ्रू द फोकस एफ। अब नाउ वी हैव टू think about second ray. A second ray of light AE, a second ray of light AE, ये AE second ray of light है। A second ray of light AE passing through the center of curvature. This AE second ray of light passing through the center of curvature, passing through the center of curvature. C strikes the mirror normally, और मिरर पर नॉर्मली परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है एट पॉइंट ई पॉइंट पर, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, और सेम पाथ से पुनः रिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर से जाएगा, और क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है इस कनकेव मिरर एम डैश के ई पॉइंट पर, इसलिए है ना सेम पाथ में रिफ्लेक्टेड बैक, देयरफॉर दिस एरोहेड इज towards the mirror and this arrowhead is just towards the mirror, and क्योंकि ये इसी सेम पाथ से है ना रिफ्लेक्टेड बैक रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके लौट रहा है। नाउ द टू रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ देखिए एक है रिफ्लेक्टेड रे आपको कौन सा, तो डीएफ, और दूसरा है ईसी। कहाँ है डीएफ, तो यहाँ देखिए डीएफ ये रिफ्लेक्टेड रे, और EC ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है DF और EC, ये क्या होता है, ये दोनों डाइवर्जिंग है, एक दूसरे से अलग होता हुआ डाइवर्जिंग रे है ना, दीज आर द डाइवर्जिंग रेज एंड देयरफॉर डोंट इंटरसेक्ट है ना ईच अदर एट द ऑन द लेफ्ट साइड, इसलिए लेफ्ट साइड में एक दूसरे को कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि डाइवर्जिंग रे है ना, ये तो फैलती हुई प्रकाश की किरणें हैं, ये कभी भी है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड द रिफ्लेक्टेड रे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे DF एंड EC आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। अब DF जो है रिफ्लेक्टेड रे, और फिर क्या है EC, दोनों को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं ब्रोकन लाइन से, है ना, जैसा कि फिगर में दिया गया है। On producing backward, they appear to intersect at point A dash. अब जब पीछे की ओर हम बैकवर्ड ये प्रोड्यूस करते हैं तो लगता है कि ये A डैश पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं A डैश पर, है ना। लेकिन कहाँ, बिहाइंड द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के पीछे में, है ना, बिहाइंड द कनकेव मिरर। देयरफॉर A डैश इज द, A डैश क्या है, A डैश इज अ वर्चुअल इमेज, क्या है, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज, है ना। A dash is the virtual image of backward, है ना, वर्चुअल इमेज हुआ, तो therefore we can say that A dash is the virtual image of point A of the object AB। इस ऑब्जेक्ट AB के पॉइंट A का वर्चुअल इमेज A dash हुआ यहाँ, है ना। तो गेट द कंप्लीट इमेज, अब हमको कंप्लीट इमेज चाहिए, तो क्या करेंगे, कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी ड्रॉ A डैश B डैश परपेंडिकुलर, है ना, ऑन द एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, फ्रॉम पॉइंट A डैश, है ना, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट A डैश। देयरफॉर A डैश से डालेंगे क्या, परपेंडिकुलर डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, A डैश B डैश परपेंडिकुलर, और कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट A डैश से। So A dash B dash is the क्या हुआ, कैसा इमेज होगा, A dash B dash is the image of the object AB, ये A dash B dash AB ऑब्जेक्ट का इमेज हुआ, इमेज है, formed by this concave mirror MM dash, इतना समझना है। Now and I is at position, है ना, यहाँ X, I जो है वो X पोजीशन पर है यहाँ रखा हुआ, ठीक है।
एट द पोजीशन x, तो अब क्या होगा, I जो है वो पोजीशन x पर है, तो आंख क्या, ये आंख क्या देखेगी, है ना, आंख देखेगी, है ना, रिफ्लेक्टेड रेज एज इफ दे हैव कम फ्रॉम पोजीशन a डैश b डैश बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे a डैश b डैश से आती हुई, a डैश से, सॉरी, मिरर के पीछे a डैश से आती हुई रिफ्लेक्टेड रे ये आंख जो है वो देखेगी, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे एज इफ दे हैव कम फ्रॉम पॉइंट a डैश b behind the mirror, since there is no actual intersection of the reflected ray, क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे का, नहीं, रिफ्लेक्टेड रे तो यहाँ से AD से DF से होते हुए गुजरेगी, फिर रिफ्लेक्टेड रे ये जो है आपको EA से होते हुए गुजर गई, तो यहाँ जो AD हुआ इंसिडेंट रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे DF होते हुए गुजर गया प्रिंसिपल फोकस से, यहाँ जो है A जो से इंसिडेंट रे हुआ, फिर EC सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, होते हुए EC जो है रिफ्लेक्टेड रे गुजर गया, तो पीछे में तो कोई रिफ्लेक्टेड रे है ही नहीं, इसको हमने प्रोड्यूस किया तो एक दूसरे को एक पॉइंट A डैश पर ये इंटरसेक्ट किया, जो ऑब्जेक्ट A का, है ना, ये जो है सो वर्चुअल इमेज हुआ। अब कंप्लीट इमेज पाने के लिए हम एक्सिस पर A डैश से एक परपेंडिकुलर डालते हैं A डैश में, जो ऑब्जेक्ट AB का वर्चुअल इमेज होता है। तो अब इसको हमको समझना है क्या कि सिंस देयर इज नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, है ना, सो द इमेज A डैश B डैश is a virtual image. This image can be seen only by looking into the concave mirror. सिर्फ concave mirror में देखने पर ही यह इमेज दिखाई पड़ेगा। This image cannot be obtained on a screen. पर्दा पर इस इमेज को हम नहीं पा सकते हैं। We can see from figure 1 that the image is same side up as object. इमेज क्या है? Same side up है। जैसे ऑब्जेक्ट है, ऊपर जिस तरह से ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ एरो हेड है, उस तरह से इमेज में ऊपर की तरफ एरो हेड है, इसी को सेम साइड अप कहते हैं, है ना, सेम साइड अप, है ना, बोथ ऑफ देम हैव एरो हेड एट द टॉप, यही साइड अप हुआ, है ना, सो इट इज एन, है ना, इरेक्ट इमेज, कैसा है, इरेक्ट इमेज है, सीधा इरेक्ट, एंड इफ यू कंपेयर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB एंड इट्स इमेज A डैश B डैश, ऑब्जेक्ट AB और इसका इमेज A डैश B डैश से, है ना, के साइज से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि द इमेज अपीयर्स टू बी बिगर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट AB से इमेज A डैश B डैश, है ना, लार्जर साइज का है, बिगर साइज का है, देयरफॉर इट इज एन इनलार्ज, है ना, इनलार्ज इमेज, और वी कैन से मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB, है ना, ये हुआ। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड, क्या कंक्लूजन किया, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल P एंड फोकस F ऑफ अ concave mirror, the image form is behind the mirror, virtual, सीधा है, सेम साइड अप है, virtual and erect, larger than the object means magnified। तो इमेज के, ये मिरर के पीछे इमेज बनेगा, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, वर्चुअल होगा, है ना, ये सारे नेचर होंगे इमेज के। इस तरह से हमने यह फर्स्ट केस का एक्सप्लेनेशन समझा कि इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। अब सेकंड केस है इसका at the focus, when the object is placed at the focus in front of a concave mirror, means at the focus of a concave mirror, about which we will discuss tomorrow, and I think that for today this much is enough. Okay, thank you to all of you.